हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सुलेमान। आज हम डिस्कस करेंगे इंडो जापानीज रिलेशंस के बारे में। जापान में नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। शिगेरू इशिबा जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उनके नाम का अनुमोदन जापानी डाइट यानी कि जापान की संसद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के निचले सदन ने किया है। उनकी नियुक्ति जापान के सम्राट नारुहितो द्वारा की गई है। उन्होंने फूमियो किशिदा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का स्थान लिया है। फूमियो किशिदा को राजनीतिक घोटाले और भ्रष्टाचार के कारण अपना नाम वापस लेना पड़ा था। इशिबा पूर्व में जापान के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। यदि जापान की बात करें तो यह एक आइलैंड नेशन है जो कि 4 आइलैंड होक्काइडो, होन्शू, क्यूशू और शिकोगो में फैला हुआ है। जापान की बात करें तो 1945 के बाद जब यहाँ पर परमाणु बम गिरा तो ऐसा लगा कि ये आगे उठ नहीं पाएगा। हालांकि जापान के लोगों ने अथक श्रम किया और अपने जापानी राजा के आह्वान पर मेहनत करके जापान को एक उन्नत राष्ट्र बनाया। जापान आज इंडस्ट्रियल सेक्टर में अपनी एक अलग पहचान रखता है। जापान की तुलना हम किसी भी उन्नत यूरोपीय देश से आज कर सकते हैं। जापान अगर पीपीपी टर्म्स में देखें तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा इकोनॉमी है और अगर नॉमिनल टर्म्स में देखें तो जापान विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब यदि राजनीतिक तौर पर देखें तो शिगेरू इशिबा के पीएम बनने के बाद क्या राजनीतिक घटनाक्रम सामने आएंगे। हाल ही में उनकी मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी से आसियान समिट में लाओस में हुई। मोदी जी ने उन्हें प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी तथा दोनों देशों ने भारत और जापान के बढ़ते संबंध को आगे बढ़ाने के लिए कटिबद्ध होने और इसे और प्रगाढ़ बनाने के लिए बात दोहराई। जापान का भारत के आर्थिक विकास में सदा से ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। 1950 से ही जापान भारत की आर्थिक सहायता करता रहा है। भारत में ऐसे बहुत से योजनाएं और परियोजनाएं चल रही हैं जिसमें भारत जापान की सहायता देता रहा है और जापान ने बहुत से सॉफ्ट लोन्स भारत को दिए हैं। हाल ही में प्रस्तावित मुंबई और अहमदाबाद के बीच जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है उसमें भी जापान भारत को सॉफ्ट लोन दे रहा है तथा अपने टेक्निकल एक्सपर्टाइज भी उपलब्ध करा रहा है। यदि एक चीज़ हम देखें तो वो है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म वह कड़ी है जो भारत और जापान को धार्मिक और भावनात्मक तौर पर जोड़ता है। भारत से बहुत से लोग यहाँ पर पढ़ने भी आते हैं और बहुत से लोग यहाँ के अलग अलग शहरों में नौकरी करते हैं और थोड़ा यहाँ बस जाते हैं और यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। अगर हम और ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि 2007 में जब शिंजो आबे भारत के अभिन्न मित्र तथा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा क्वाड की संकल्पना की गई थी। क्वाड की संकल्पना इस आधार पर की गई थी कि इंडो पैसिफिक रीजन में मूवमेंट ऑफ ट्रेड फ्री हो और कोई आर्बिट्रेशन ना हो। क्वाड के गठन के बाद से ऐसा लगा था कि क्वाड चीन के बढ़ते विस्तारवादी कदम को रोक सकेगा। प्रधानमंत्री श्री इशिबा के आने के बाद से ऐसा लग रहा है कि क्वाड को नई गति मिलेगी और क्वाड अपने मूर्त रूप में आ सकेगा। हाल ही में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के कोस्ट गार्ड द्वारा संयुक्त तौर पर सैन्य अभ्यास किया गया है तथा साउथ चाइना सी रीजन में चारों देशों की नौसेनाएं घूम रही हैं तथा चीन को यह याद दिला रही हैं कि उसकी विस्तारवादी नीतियां अब अधिक चलने वाली नहीं हैं। अगर आर्थिक तौर पर देखें तो भारत और जापान का सालाना व्यापार 23 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का है। हालांकि यहाँ पर भारत का जो प्रदर्शन है वह नकारात्मक रहा है। इसका अर्थ यह है कि भारत इंपोर्ट ज़्यादा करता है और एक्सपोर्ट कम। हालांकि यदि भारत सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स और मेटलर्जी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए तो यहाँ पर काफ़ी हद तक भारत अपने पक्ष में इस व्यापार को ला सकता है। अगले वर्ष दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की शिखर वार्ता होने वाली है जिसमें निसंदेह तौर पर
प्रधानमंत्री श्री मोदी इस बात को उठाएंगे। हाल ही में विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने कहा था कि भारत कोई एशियन नाटो का सदस्य नहीं बनने वाला है, जिससे जापान में हलचल मच गई थी कि क्या भारत क्वाड से पीछे हट रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। नाटो और क्वाड में बहुत अंतर है। नाटो एक ऐसा संगठन है जहां पर यदि एक देश पर हमला हो तो दूसरे देश भी उस पर हमला माना जाता है, लेकिन क्वाड में ऐसा नहीं है। विदेश मंत्री द्वारा यह कहा गया कि क्वाड अपने मूल रूप में कार्य करता रहेगा और भारत क्वाड को मजबूती प्रदान करता रहेगा। आने वाले समय में हम देखेंगे कि भारत और जापान मिलकर क्वाड को एक गति देते रहेंगे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया भी इसमें सहयोग दे रहे हैं। आने वाले समय में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड के माध्यम से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखेंगे। इसी आशा के साथ इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ। इस बाबत अगर कोई नई जानकारी मुझे मिलती है तो मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर दूँगा। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।